मोटिवेशन के लिए लिख रखा है कि नेवर फॉरगेट वाई यू स्टार्टेड एंड वाई यू आर इन दिल्ली। अपने गोल को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद ये मेरे ऑप्शनल के बुक्स है जो मैं अभी रेफ़र कर रही हूँ। पर 5 ट्रिलियन इकॉनमी के बारे में लिखा है, तो उसका इंट्रोडक्शन और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, बेसिक फैक्ट्स। में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बैठे बैठे नहीं मिलती घर पे। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं बने बनाए। स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स, ये 3 पार्ट्स है प्रिपरेशन के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। सो अभी मैं हूँ एक गर्ल्स पीजी में और आज हम आपको गर्ल्स पीजी दिखाएंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर में ये पीजी है, तो इसके पीजी की डिटेल आपको शेयर करेंगे। साथ में हमारे साथ एस्पिरेंट भी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे वो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं करोल बाग में रह के अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मैप है जो आपको हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में मिल जाएगा। ये मेरा स्टडी टेबल है। मैं अपनी पढ़ाई सुबह उठ के यहीं से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी यूपीएससी की सिलेबस को लगा रखा है। ये बहुत हेल्प करती है रेगुलरली टॉपिक्स को समझने और देखने में। यहाँ पर मैंने मोटिवेशन के लिए लिख रखा है कि नेवर फॉरगेट वाई यू स्टार्टेड एंड वाई यू आर इन दिल्ली। अपने गोल को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जनरली हम भटक जाते हैं कभी कभी। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कुछ बेसिक बुक्स। अभी यहाँ टेबल पे वो बुक्स रखी हुई है जो मैंने पढ़ा था। तो ये मेरी डायरी है। इसमें मैं अपने टॉपिक्स लिख लेती हूँ जो मुझे पढ़ने हैं रेगुलर बेसिक पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि हमें टॉपिक्स के साथ बहुत अवेयर रहना चाहिए कि जो हमारे पोर्शन में है, सो दैट हमें क्लियर रहे दिमाग में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये दिसंबर का कुरुक्षेत्र का जर्नल रखा हुआ है। मैं कोशिश करती हूँ कि एक आर्टिकल को कम से कम 2-3 दिन लेके अच्छे से उसको रिवाइज़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी सबसे पहला आर्टिकल जो है ये आया था 5 ट्रिलियन इकॉनमी को लेकर। तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल था, कुरुक्षेत्र के मैगजीन में आया था। तो अभी आई एम कवरिंग दिस। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर्स के मेरे नोट्स हैं। मैं विजन आईएएस का करंट अफेयर्स को रेफ़र करती हूँ। मुझे ये बहुत हैंडी लगता है और मैं मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। उसके बाद ये मेरे ऑप्शनल के बुक्स है जो मैं अभी रेफ़र कर रही हूँ। तो ऑप्शनल में भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये हमारे नोट्स फॉर्म में ही है ये पूरा बुक, तो मैं अलग से ऑप्शनल के लिए नोट्स नहीं बनाती हूँ। कुछ स्टिकी नोट्स डाल के कुछ डायग्राम्स हुए या वैसा कुछ हुआ तो मैं इसमें ही उसको लिख लेती हूँ। उसके बाद आंसर राइटिंग की मैंने ये नोटबुक रखी हुई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है टॉपिक को समझने के अलावा यूपीएससी में, तो वो आंसर राइटिंग ही है। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग आंसर राइटिंग रिसेंटली, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो ये मैंने कुछ आंसर राइटिंग्स की है और ये मैंने सर से इवैल्यूएट भी कराया था। उसके बाद ये मेरी करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक जर्नल बनाया है जिसमें मैं बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से लिखती हूँ करंट अफेयर्स को भी, क्योंकि वो हमें आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने यहाँ पर 5 ट्रिलियन इकॉनमी के बारे में लिखा है, तो उसका इंट्रोडक्शन और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, बेसिक फैक्ट्स, तो ये मैंने इसमें लिख रखा है। अब मैं बताती हूँ कि रिवीजन के लिए जो हमारे बुक्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हुए या फिर कोई टॉपिक्स होते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे फॉर्म में ये नोट्स चार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ के बुक स्टोर्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये आपका टाइम बहुत सेव करते हैं रिविजन में। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रखी हुई है, पॉलिटी की, ये ज्योग्राफी की और ये इंडियन हिस्ट्री की, और ये कुछ बेसिक स्टफ है। अब यहाँ पर मेरे सारे बुक्स हैं, ये बेसिक एनसीईआरटी बुक्स हैं और यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटीज़ मैंने रखे हुए हैं। ये कुछ एडवांस बुक्स हैं, लाइक ये स्पेक्ट्रम है
इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है और लक्ष्मीकांत है, और यहाँ मेरे ऑप्शनल के कुछ बुक्स रखे हुए हैं। एनसीईआरटीज़ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी में, बेस वही देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, 10th तक तो मैंने पढ़ा था सोशल साइंस, बट उसके बाद से टोटल कट ऑफ हो जाता है, तो एनसीईआरटीज़ को पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये मेरा बेड है और यहाँ पर भी वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, एंड मैंने ये कटआउट्स जो है ये चार्ट से लगाए हैं क्योंकि मुझे लगा उसमें से सारे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इसको बहुत अच्छे से डिवाइड कर लिया है। ये मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने ये छोटा सा लगाया हुआ है, ये एंशंट इंडिया के लिए है, ये वाला मेडिवियल पीरियड के लिए है। तो ये हेल्प ऐसे करता है कि आपको एक टाइमलाइन बन जाती है आपके दिमाग में कि इस ईयर से लेकर इस ईयर में क्या हुआ था। फिर यहाँ पर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगाया हुआ है। ये मुझे लगता है कि हर एक इंसान को जो प्रियम्बल होता है उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। मेरा गोल, जो बेसिक, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आईएएस बनना। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि एक दिन मैं आईएएस बनूंगी। यहाँ पर कुछ कोट्स हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका ये बेसिकली मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने शेड्यूल को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने एक शेड्यूल बना लिया तो कभी कभी उसमें ऊपर नीचे हो जाता है और हम भी टालते जाते हैं चीज़ों को कि इसे बाद में कवर कर लेंगे, बट वो बाद में कभी आता ही नहीं है और वो छूटा रह जाता है। तो इसीलिए मैं कभी भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे अगर ये चीज़ को जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो है, तो इसीलिए करना है तो अभी करना है, बाद में समय नहीं आएगा। ये मेरा टाइम प्लान बनाया हुआ है मैंने। ये बहुत हेक्टिक टाइम प्लान है और ये मैंने आसान है इसलिए लिखा है क्योंकि यही मान के चलना है कि ये जो टाइम प्लान है ये ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स का है। 10 to 12 आवर्स स्टडी करना, अगर मैं उसे एक दिमाग में बैठा लूँगी कि वो मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली वो डूएबल लगेगा। और अगर मैं ये सोच लूँगी कि ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे नहीं हो सकता है, तो मैं तो वहीं हार गई, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर यहाँ पर भी मैंने अपने मोटिवेशन के लिए कुछ लगाया है। एंड देन ये पॉलिटिकल साइंस का पूरा रिविज़न है। जनरली व्हाट आई डू कि जब मैं टेबल वहाँ पढ़ लेती हूँ अपने स्टडी टेबल पे, रात को सोने से पहले आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं इसको रिवाइज करूँ, एक बार देखूँ ज़रूर। ये हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल्स हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने उसको यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर शेड्यूल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये कुछ स्टेट्स के राज्यसभा सीट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो सब दिए हुए हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस टाइम इंटरिम गवर्नमेंट कौन था। तो दिस इज़ व्हाट माई वॉल कंसिस्ट ऑफ। आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड? मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन अकाउंट्स ऑनर्स में की है रांची से। ओके, सो आप कितने टाइम से यूपीएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी 2020 के एंड से, तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही स्टार्ट की और मैं 2021 में आने का था मुझे पहले, बट एक बार और वेव आ गया कोरोना का, तो मुझे बहुत लेट हो गया। बट मैं नवंबर से इस पीजी में रह रही हूँ। ओके, सो नॉर्मली मैम जब आप दिल्ली आ रहे थे तो नॉर्मली जब आप दिल्ली आए फर्स्ट टाइम तो क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? मैं दिल्ली आने पे मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई नहीं, क्योंकि मैंने आपके चैनल से ही पीजीज़ देखे थे कि मुझे कहाँ पर मिल जाएगा, एक आइडिया हो गया था। तो मैंने इस चैनल के थ्रू ही चौहान पीजी के बारे में देखा था और मुझे अच्छा लगा था देखकर। तो एक बार फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए मेरे भैया यहाँ पर आए थे और उन्होंने सारी बुकिंग्स की थी। मैंने ऑनलाइन ही बुकिंग की थी और आके भी मुझे ये रूम काफ़ी अच्छा लगा। ओके मैम, सो नॉर्मली जब आप दिल्ली आए थे तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं कि हम दिल्ली जाएंगे तो इस तरीके का इन्वायरमेंट मिलने वाला है अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको क्या लगता है कि रियली जो आप सोच कर आए थे कि दिल्ली हाँ हेल्प करेगा यूपीएससी की जर्नी में?
अगर हेल्प की बात करें तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ बैठे बैठे नहीं मिलती घर पे। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाते हैं बने बनाए। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम हर एक चीज़ के लिए बैठ के जॉट डाउन करें एवरीथिंग, बट यहाँ पर क्या होता है कि हमें वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है। कोई भी सोर्स चाहिए हो, हमें चाहिए वो हमें तुरंत मिल जाता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता है। बस आप, और इस पीजी की लोकेशन इतनी अच्छी है कि आप नीचे उतरोगे और आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और रही बात यहाँ के क्राउड की, तो यहाँ पर भीड़ बहुत है यूपीएससी एस्पिरेंट की। स्टूडेंट एरिया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उस हिसाब से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी यहाँ की बहुत अच्छी मेंटेन की जाती है। ओके, सो आप क्या स्ट्रेटजी नॉर्मली फॉलो करते हैं? नॉर्मली मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जीएस, ऑप्शनल और करंट अफेयर्स, ये 3 पार्ट्स हैं प्रिपरेशन के। तो जीएस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह में करूँ, और उसके बाद ब्रेक लेने के बाद दिन का जो खाना एंड ऑल हो जाता है, उसके बाद रहता है कि मैं एक बार अपने ऑप्शनल को, जो मैं ऑप्शनल की कोचिंग ले रही हूँ, मेरा ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, तो मैं अपने ऑप्शनल को पढ़ूँ, जो सर ने मुझे पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करती हूँ अभी, और रात में करंट अफेयर्स करती हूँ। अब इतना कुछ इनपुट दे दिया है मैंने, सब कुछ सुबह से जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल सब कुछ हो गया, ये रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। रिविज़न इज़ द की फॉर यूपीएससी। आप कितना भी रट लोगे, कितना भी सोर्स पढ़ लोगे, बहुत पढ़ लिया, लेकिन अगर उसको रिवाइज़ नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया। तो आई थिंक रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी में। सो इस पीजी की फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो क्या क्या फैसिलिटी है? इस पीजी में हमें सब कुछ अवेलेबल है, जैसे कि आपको आरओ मिल जाएगा और गीज़र मिल जाएगा, एसी है सब सारे रूम्स में। उसके बाद यहाँ किचन की भी फैसिलिटी है, आपको गैस स्टोव, सिलेंडर, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। मेरे रूम में तो किचन भी है, तो मुझे भी सेपरेट गैस स्टोव एंड सिलेंडर दिया हुआ है। और इस पीजी की सबसे जो बेस्ट बात मुझे पर्सनली लगती है वो यहाँ के स्टाफ है। यहाँ के स्टाफ बहुत हेल्पफुल है, मैं ये बात जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ के स्टाफ के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारी जो वार्डन है वो भी बहुत फ्रेंडली है, और आपको ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई नीड है, आप कुछ मंगाना चाहते हो बाहर से एंड आप नहीं कर पा रहे हो खुद जाकर, आप इन्हें बोल दो, वो ले आते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस पीजी के बारे में। सो रेंट वगैरह की बात की जाए तो मेरा तो डबल शेयरिंग रूम है, मैं 4th फ्लोर पे रह रही हूँ, तो मेरे बेड का रेंट 7,500 है। इसमें सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी आपके रूम का जो मीटर रहेगा उस हिसाब से आपको देनी पड़ती है। ओके, सो मैम देखा जाए नॉर्मली आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो स्टडी को करने के लिए, जैसे कि आपने दिखाया? हाँ, तो टाइम टेबल ऐसा है कि एक सेट टाइम टेबल है कि हाँ मुझे सुबह से शुरुआत करनी है, बट सच कहूँ तो ऐसा हर बार नहीं हो पाता है, ऊपर नीचे होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं रात में फॉलो कर रही हूँ अपना टाइम टेबल, रात में पढ़ के सुबह सो रही हूँ। कभी कभी फिर टाइम टेबल इधर उधर होता है तो वो वापस से ट्रैक में आता है सुबह वाला, बट मेरे हिसाब से मुझे वो रात वाला स्टडी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि शांति से बहुत पढ़ाई हो पाती है। सो मैम देखा जाए अभी जैसे कि ऑफलाइन वगैरह कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए ओल्ड राजेंद्र नगर में? स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें आना था अभी भी आ रहे हैं, जिनका जैसा है। और कोचिंग्स की बात करें तो वो ऑफ़लाइन ही चल रही है। मेरी तो ऑफ़लाइन कोचिंग है, तो मेरी सुबह 8 से 10:30 कोचिंग रहती है, मैं तो ऑफ़लाइन ही जा रही हूँ अपनी कोचिंग। ओके, सो मैम कुछ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, जो कि दिल्ली में हाँ ज़रूरी आपका हेल्प किया हो प्रिपरेशन में, या फिर और भी कोई चीज़ हो ऐसे? एक्सपीरियंस मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर आके नवंबर में मैं आई थी, स्टार्ट में एकदम 1 नवंबर को, तो काफ़ी कंफ्यूज रहते हो आप कि आपको क्या नोट्स लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बट आपको चूज़ करना है कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और यहाँ पर ये चीज़ भी है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को सोशल लाइफ को कट डाउन तो करना पड़ेगा। अगर आप सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे तो आप यूपीएससी भूल जाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, ये डेडिकेशन मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, बहुत सैक्रिफाइस मांगता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने गोल को तय करना है और उस पे ही
एकदम मतलब कि अडिग हो जाना है कि हमें तो यही करना है और इसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने गोल को नहीं भूलना। ओके मैम। सो जो नए एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत है। आप जहाँ भी हाथ लगाओगे आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो उस चीज़ को लेके हमें बहुत सिलेक्टिव रहना है और रिवीजन करते रहना है। और एक और चीज़ बोलूँगी कि इस एग्ज़ाम में स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिवीजन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैम जैसे कि आप इस पीजी में रह रहे हो, आपने भी बताया कि यहाँ का स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव है। सो जो नई गर्ल्स एस्पिरेंट हैं जो इस पीजी में आना चाह रहे होंगे तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको एक बार भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमें यहाँ आना चाहिए या नहीं। यू शुड डेफिनेटली कम। ये पीजी बहुत अच्छी है। मुझे अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आकर देखें और चूज़ करें कि आपको यहाँ रहना है। ओके। सो गाइस जो इस पीजी की डिटेल वगैरह है ये करोल बाग प्रॉपर्टीज़ के अंडर आते हैं। तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे डिटेल में बात कर सकते हो। इनके गर्ल्स पीजी भी हैं, बॉयज़ पीजी हैं, साथ में फ्लैट्स वगैरह भी हैं। तो आप इनसे कोई भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो डिटेल में। सो अगेन मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।